कुछ ही क्षणों में हजारों मील लंबी हिमभूमि मृत और अभिशप्त भूमि में बदल गई। उसी समय दूर हानियुए शाही महल के शाही उद्यान में मैं अपनी पत्नी के साथ धूप सेंक रहा था कि अचानक मेरे मन में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! अत्यंत खतरनाक प्राचीन देवता शूरादेव के मुक्त होने का पता चला है। स्वर्गीय नियमों का पतन प्रारंभ हो चुका है। अंतिम मुख्य मिशन सक्रिय। मिशन लक्ष्य शूरादेव का वध करना, 10 छिपे हुए प्राचीन कुलों का सफाया करना, टूटे हुए स्वर्गीय नियमों की मरम्मत करना। मिशन पुरस्कार निचले लोक की सीमाओं को तोड़ना और महान दिव्य लोक में आरोहण। ये मिशन सुनते ही मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मेरी आलसी और बेपरवाह नजरें पल भर में तलवार जैसी तीक्ष्ण हो गई। एक अदृश्य सॉर्ड इंटेंट मेरी आंखों में चमक उठा, यहां तक कि आसपास की हवा भी जैसे जम सी गई। सू चिंगहान ने तुरंत मेरी असामान्यता महसूस कर ली। उसने चिंता भरी नजर से मेरी ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हारी कोई पुरानी चोट फिर उभर आई है? मैंने मुस्कुराकर उसके माथे पर गिरती हुई एक लट को पीछे किया। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिशा में कुछ मक्खियां बहुत शोर मचा रही है, कानों में बड़ी भनभनाहट कर रही है। सू चिंगहान एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उत्तर दिशा यानी अत्यंत शीत प्रदेश। हाल ही में सीमा से लगातार रिपोर्ट आ रही है। वहां अजीब घटनाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि कोई प्राचीन रहस्यमयी लोक खुलने वाला है। कई बड़े संप्रदायों के विशेषज्ञ पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मैंने आलस भरी अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। लगता है अब इस शाही पति को भी थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। हर समय घर बैठकर सॉफ्ट राइस खाते खाते हड्डियों में भी जंग लगने लगी है। सू चिंगहान तुरंत उठ खड़ी हुई और मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम अत्यंत शीत प्रदेश जाना चाहते हो? नहीं, वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं अपने राष्ट्र रक्षक पूर्वजों को भेज दूंगी। तुम तो सिर्फ एक साधारण इंसान हो। भले ही तुम्हारे पास कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट हो, फिर भी उन पागल लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। मैंने उसका ठंडा और कोमल हाथ पकड़ लिया, फिर उसे हल्के से अपनी बाहों में खींच लिया। उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, पत्नी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मेरी छाती से लगी हुई सू चिंगहान मेरे दिल की स्थिर धड़कन सुन रही थी। पता नहीं क्यों उसके मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने ऊपर देखा, मेरी गहरी और अथाह आंखों में झांका। कुछ क्षण बाद उसने दांत भींचकर कहा, मुझे भरोसा है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, जिंदा वापस लौटोगे। मैं और लिंगर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे पति को मार सके। तभी दूर से एक छोटी सी आकृति तोप के गोले की तरह उड़ती हुई आई और सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ी। पिताजी लड़ने जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। वह और कोई नहीं बल्कि लिंगर थी। ये छोटी शैतान पता नहीं कब से किसी कोने में छिपकर हमारी सारी बातें सुन रही थी। इस समय उसका चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में युद्ध की चमक झिलमिला रही थी। मैंने बेबसी से उसकी गर्दन के पीछे पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शरारती बिल्ली का बच्चा उठाता है। बड़ों के काम में बच्चे कम बोला करते हैं। मैंने 202 को हवा में लटकाए हुए कहा, तुम घर पर रहो और अपनी मां का साथ दो। अगर चुपके से पीछे आई तो वापस आकर तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करूंगा। 202 हवा में हाथ पैर मारते हुए विरोध करने लगी। पिताजी पक्षपात कर रहे हैं। मैं अब मार्शल सम्राट वो हुआन बन चुकी हूं। मैं भी बुरे लोगों को पीट सकती हूं। मैंने उसकी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे सीधे सू चिंगहान की बाहों में थमा दिया, फिर मुड़कर शाही महल की ओर चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। बिना पीछे देखे मुस्कुराकर बोला, पत्नी, मेरे लिए नशे वाली अच्छी शराब की एक सुराही तैयार रखना। जब मैं लौटूंगा तब हम तीनों मिलकर आराम से जश्न मनाएंगे। यह कहकर मेरा शरीर चमकते प्रकाश में बदल गया। अगले ही क्षण मैं आसमान में उड़ चुका था। पलक झपकते ही बादलों के पार गायब हो गया। मेरे जाने की दिशा में देखते हुए सू चिंगहान ने गहरी सांस ली, फिर शून्य की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरा आदेश सुनो, पूरी राजधानी को तुरंत सील कर दिया जाए। राष्ट्र रक्षक महान गठन सक्रिय किया जाए। जो भी बिना अनुमति प्रवेश करे उसे तुरंत मार दिया जाए। उधर अत्यंत शीत प्रदेश के ऊपर 10 प्राचीन कुलों के पूर्वज गर्व से उस उफनती दानवी ऊर्जा को देख रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य का सपना चमक रहा था। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही पूरा उत्तरी क्षेत्र उनके पैरों तले होगा और वे स्वर्गारोहण का मार्ग खोल देंगे। लेकिन तभी आकाश के 9 स्तरों से अचानक एक भयानक तलवार ध्वनि गूंज उठी।
तब उसकी आवाज ऐसी थी जैसे स्वर्गीय बिजली सीधे आत्मा पर गिर रही हो। सभी लोगों के दिल जोर से कांप उठे। तलवार की वह ध्वनि लगातार पास आती जा रही थी और फिर वह एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बदल गई। तुम बूढ़े कुत्तों की औकात क्या है? आधी देह कब्र में जा चुकी है, फिर भी मेरे इलाके में उपद्रव मचा रहे हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। अगले ही पल आसमान के बादल किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चीर दिए गए। पूरा आकाश दो हिस्सों में बंट गया। उस दरार के भीतर से एक युवक धीरे धीरे बाहर निकला। उसने साधारण हरे रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। हाथ में जंग लगी पुरानी लोहे की तलवार थी, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी सर्वोच्च देवता से कम नहीं थी। वह हर कदम पर आकाश में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, और जहां उसका पैर पड़ता वहां का शून्य टूटकर बिखर जाता। अरक टरक टरक असंख्य महान दाव नियम सुनहरी जंजीरों के रूप में उसके चारों ओर प्रकट हुए, मानो उसे बांधना चाहते हो। लेकिन जैसे ही वे उसकी तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट के संपर्क में आए, सबकी सब टुकड़ों में कट गईं। वह दृश्य देखकर 10 प्राचीन कुलों के पूर्वजों के चेहरे बदल गए। विशेष रूप से ये वूजी, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़कर सुई जैसी हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? सिर्फ अपनी उपस्थिति से महान दांव के नियमों को काट देना, यह शक्ति आखिर है कौन? ये ऊंची की आंखें सिकुड़कर एक बिंदु पर आ गईं। उसके चेहरे पर बने रहस्यमयी चिन्ह कांप उठे। पहली बार उस प्राचीन पूर्वज के चेहरे पर सच्चा भय दिखाई दिया। दिव्य देव स्तर? यह असंभव है। स्वर्गीय नियम अधूरे हैं। फिर कोई इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? मैंने उन कांपते बूढ़ों की ओर देखा और होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। स्वर्गीय नियम? माफ करना, इस दुनिया का असली स्वर्गीय नियम तो मैं ही हूं। मेरी बात पूरी होते ही मेरे हाथ की झूसियान तलवार चमक उठी। स्वीश! 10,000 झांग लंबी दिव्य तलवार ऊर्जा आकाश को चीरती हुई निकली। ऐसा लगा मानो सृष्टि के आरंभ का दृश्य दोबारा प्रकट हो गया हो। उसका लक्ष्य था 9 छद्मदेव पूर्वज और अभी अभी सिर बाहर निकालने वाला प्राचीन शूरादेव। इस वार में कोई विस्फोट नहीं था, कोई गर्जना नहीं थी, सिर्फ मृत्यु जैसी भयानक शांति थी। जहां तलवार की रोशनी गुजरी वहां अंतरिक्ष स्वयं 2 भागों में पट गया। 9 प्राचीन कुलों के पूर्वज, जो अभी तक स्वयं को अजेय समझते थे, चीख तक नहीं पाए। उनके अस्तित्व